अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स में हमने लास्ट टाइम चैप्टर 13 स्टार्ट किया था अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स, और इसकी एक्सरसाइज 13.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13.2 में हम कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है सर्कमस्क्राइब सर्कल अबाउट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस को छूता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6। इंस्क्राइब सर्कल अबाउट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के साइड्स को छूता हुआ एक अंदर सर्कल ड्रॉ करना। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 6। एंड देन ई स्क्राइब सर्कल अबाउट ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल की एक्सटर्नल साइड को वन साइड को टच करे और उसकी अदर टू प्रोड्यूस साइड को इंटरनली टच करे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, circumscribe a circle about a triangle with sides AB 6 cm, BC 3 and CA 4 cm. Also measure its circumradius. सबसे पहले हम AB ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का, B को सेंटर मानकर 3 और A को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगी ABC। सर्कम सर्कल के लिए राइट बाइसेक्टर्स चाहिए। ए सी को हाफ से ज़्यादा खोल कर ए और सी से बाइसेक्शन करेंगे। सेम लाइक बी सी की बाइसेक्शन करेंगे हाफ से ज़्यादा खोल कर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस जितना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी सी के वर्टिसेस को छूता हुआ गुजरेगा। मेजर्स इट्स रेडियस, दैट इज़ 3.3 सेंटीमीटर। Question number 2, inscribe a circle in a triangle ABC with sides AB 5, BC and CA 3 cm. Also find its radius. तो इसके लिए भी हम AB ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। A और B को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर की टू आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करेंगी और हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगी ABC। अब हमें इनस्क्राइब सर्कल बनाना है यानी ट्राइंगल के अंदर, तो उसके लिए हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो हम ए और बी जो हमारे वर्टिसेस हैं वहाँ से हम उनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमें रेडियस चाहिए इन सर्कल का, तो उसके लिए आई से हम एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। हमें पॉइंट मिल जाएगा आई और डी। दैट इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर इन सर्कल। आई से डी जितनी अपनी कंपस खोलें और एक इन सर्कल ड्रॉ कर दें जो साइड ए बी सी को इंटरनली टच करेगा। इसका रेडियस मेजर करें, दैट इज़ आई डी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। E scribe a circle opposite to vertex A to a triangle ABC with sides AB6, BC4 and CA3. Also find its radius. ई स्क्राइब सर्कल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमें ट्राइंगल के वन साइड को एक्सटर्नली टच करे और टू प्रोड्यूस साइड को टच करे। ए बी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, ए और बी को सेंटर मानकर 3 और 4 सेंटीमीटर की टू आर्क्स लगाएंगे और हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगी ए बी और सी। साइड ए बी को एक्स तक प्रोड्यूस करेंगे और इसी तरह साइड ए सी को वाई तक प्रोड्यूस करेंगे। बी और सी पर एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करेंगे हम, सी बी एक्स एंड बी सी वाई। दोनों एक्सटर्नल एंगल्स की बाइसेक्शन करेंगे, एंगल बाइसेक्शन एक दूसरे को पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट करेगी। हमें एक आल्टीट्यूड की ज़रूरत है, तो जो पॉइंट आई मिला है वहाँ से हम साइड ए एक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा खोलकर एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और हमें हमारे रिक्वायर्ड ई सर्कल का रेडियस मिल जाएगा आई डी। आई डी जितना खोलकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बी सी को एक्सटर्नली और बाकी ए बी और ए सी को की जो प्रोड्यूस्ड साइड्स हैं उनको इंटरनली टच कर रहा है। दैट इज़ आवर ई स्क्राइब सर्कल। इट्स रेडियस इज़ 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर। Circumscribe a circle about an equilateral triangle having sides 4 centimeter.
तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ए बी 4, बी और सी बी 4 सेंटीमीटर होंगे। तो हमें एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गई ए बी सी विद 4 साइड्स इक्वल। अब हम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन 1 में किया, ए सी और बी सी की बाइसेक्शन करेंगे। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ उसको सेंटर मानकर ए और बी और सी वर्टिसेस को छूता हुआ एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, इंस्क्राइब अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, बेस ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी बी 5 सेंटीमीटर और ए से सी बी 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गई ए बी सी। इन सर्कल के लिए जैसे कि बच्चों आपको पता है, अब हमें ए और बी हमारे वर्टिसेस हैं, उनकी भी बाइसेक्शन करनी है। दोनों एंगल की बाइसेक्शन एक दूसरे को पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट करेगी, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट आई जो हमें दोनों एंगल बाइसेक्टर से मिला है, उससे साइड ए बी पर हम एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। आप ए सी और बी सी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आल्टीट्यूड से हमें रेडियस मिल जाएगा आई डी। आई डी रेडियस का एक सर्कल इन सर्कल ड्रॉ करेंगे जो साइड ए बी और सी को इंटरनली टच करता हुआ गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, circumscribe and inscribe a circle with regard to a right angle triangle with side 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सर्कमस्क्राइब सर्कल करेंगे, जिसके लिए हम ए बी 3 सेंटीमीटर लेंगे, बी से सी 4 सेंटीमीटर और ए से सी 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी ए बी सी। ए सी और बी सी के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हाफ से ज़्यादा खोलकर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट हाइपोटेन्यूज पर टच कर रहा है। तो ओ को सेंटर मानकर ए बी और सी जितना खोलकर एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दें, विच इज़ द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल। अब हमें इनस्क्राइब सर्कल बनाना है, तो सेम हम उसी तरह 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ए बी सी। इनस्क्राइब सर्कल के लिए जैसे कि आपको पता है, हमें एंगल ए और एंगल बी दोनों की बाइसेक्शन करनी है। तो एंगल ए और एंगल बी की बाइसेक्शन करते हुए जो हमें पॉइंट मिलेगा आई, उससे हम सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ए बी साइड पर। आल्टीट्यूड से हमें रेडियस मिल जाएगा आई डी। आई डी रेडियस का इन सर्कल ड्रॉ करेंगे जो साइड ए बी और सी को इंटरनली टच करता हुआ गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम देखेंगे हमारे नए टॉपिक हैं इंस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करना। सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, एक सर्कल के बाहर टच करता हुआ एक स्क्वायर ड्रॉ करना। और इंस्क्राइब अ हेक्सागन अबाउट अ सर्कल, एक हेक्सागन ड्रॉ करना एक सर्कल के अंदर। और इसी तरह सर्कमस्क्राइब अ हेक्सागन अबाउट अ सर्कल, तो हमें एक सर्कल के बाहर टच करती हुई हेक्सागन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, इन एंड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा अ स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम इन स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए सेंटर ओ से पास होता हुआ हम एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे ए सी। ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर से एक और डायमीटर हमें मिल जाएगा बी और डी। ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से मिला देंगे, डी को ए से, तो हमें एक इन स्क्वायर मिल जाएगा। सेम लाइक सर्कम स्क्वायर, हम एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसी तरह एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे उसे पास करता हुआ ए सी। ओ को सेंटर मानकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक और डायमीटर ड्रॉ कर देंगे बी डी, जो कि सेंटर ओ से गुजर रहा है। अब हमें सर्कम स्क्वायर बनाना है, तो इसका मतलब हमें सर्कल के बाहर स्क्वायर बनाना है। तो हम ए बी और सी पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर और टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। चारों टेंजेंट्स एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करेंगे 4 पॉइंट्स पर, जिसका नाम हम रखेंगे P, Q, R एंड S. That is the required circumsquare. Question number 8 is there. In and around a circle radius of 3.5 centimeter draw a regular hexagon. 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पर एक डायमीटर लिया AD. ए को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ की B2F जो कि O से पास हो रही है. इसी तरह D को सेंटर मानकर CE एक आर्क ड्रॉ की जो कि सेंटर O से पास हो रही है. F को O से मिलाया और एक्सटेंड कर दिया C तक. सिमिलरली E को O से मिलाया और B तक एक्सटेंड कर दिया. A, B, C, D, E, F को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक इन हेक्सागन मिल गई है जिसका हर एंगल 60 है. 3.5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कम हेक्सागन या अराउंड हेक्सागन के लिए. सेम लाइक हमने AD एक डायमीटर लिया. A को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ की B2F. B को O से मिलाते हुए E तक ड्रॉ कर दें. F को O से मिलाते हुए एक्सटेंड कर देंगे, पॉइंट C मिलेगा. और इसी तरह हमने सर्कम स्क्वायर बनाया था, उसी तरह हम सर्कम हेक्सागन बनाएंगे. बाहर A, B, C और D और E और F पॉइंट पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते चले जाएंगे. इन सारे टेंजेंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें एक हेक्सागन मिल जाएगी जिसको हम नाम देंगे P, Q, R, S, T और U, which is the required circumhexagon. Last question number 9 is there. Circumscribe a regular hexagon about a circle of radius 3 centimeter. Just same like question number 8. 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. O से पास होता हुआ एक डायमीटर AD ड्रॉ करेंगे. A को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे B और F. B को O से मिलाते हुए एक्सटेंड कर देंगे और हमें पॉइंट E मिलेगा. F को O से मिलाते हुए एक्सटेंड कर देंगे, पॉइंट C मिलेगा. और इसी तरह हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गए A, B, C, D, E एंड F. इन 6 पॉइंट्स पर हर एक पर हम स्टेप बाय स्टेप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारी हेक्सागन होगी. तो सारे टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए और हमारी रिक्वायर्ड सर्कम हेक्सागन का नाम है P, Q, R, S, T और U. That is the required hexagon.